एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुज़हत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 MCQ सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 MCQ सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 1 अक्टूबर के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। विच स्टेट हैज़ बीन अवॉर्डेड आयुष्मान उत्कृष्टता अवार्ड 2022। तो ये जो अवार्ड है ये कौन से स्टेट को कन्फर किया गया है, आपसे ये पूछ रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश को ये अवार्ड मिला है। किस लिए? क्योंकि इन्होंने डिफरेंट तरह के हेल्थ फैसिलिटीज़ को ऐड किया है अपने हेल्थ फैसिलिटी के रजिस्टर में। ठीक है, तो इसी के साथ उत्तर प्रदेश बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट रहा कंट्री का, जिसने कि 28,728 हेल्थ फैसिलिटीज़ को ऐड किया है अपने नेशनल हेल्थ फैसिलिटी रजिस्टर में। और इसी के साथ याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश सेकेंड बेस्ट स्टेट रहा इन क्रिएटिंग आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने लगभग 2 करोड़ आभा अकाउंट्स क्रिएट किए हैं। फाइन, तो ध्यान में रखिएगा कौन सा स्टेट है जिसको आयुष्मान उत्कृष्टता अवार्ड मिला है, तो ये है उत्तर प्रदेश। उत्कृष्टता को आप एक्सेलेंस से समझ सकते हैं, जिन लोगों को बहुत हिंदी नहीं समझ में आती, एक्सेलेंस। ठीक है, नेक्स्ट है द इंटीग्रेटेड क्रायोजेनिक इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ऑफ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड वॉज इनॉग्रेटेड इन विच सिटी। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की इंटीग्रेटेड क्रायोजेनिक इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हाल ही में कौन सी सिटी में इनॉग्रेट हुई है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में इनॉग्रेट किया है इंटीग्रेटेड क्रायोजेनिक इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की, कहाँ पे? बेंगलुरु सिटी में। ठीक है, और ये जो फैसिलिटी है इसमें लगभग 70 हाईटेक इक्विपमेंट और टेस्टिंग फैसिलिटीज़ मौजूद रहेंगी। किस लिए? मैन्युफैक्चर करने के लिए क्रायोजेनिक्स को, मतलब CE20, और सेमी क्रायोजेनिक इंजन्स को, मतलब SE2000 इंडियन रॉकेट्स के लिए। ठीक है, और 2013 में याद रखिएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया था इसरो के साथ कि ये सेटअप करेंगे इस फैसिलिटी को, किस लिए? क्रायोजेनिक इंजन मॉड्यूल्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए एट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। फाइन, तो ध्यान में रखिएगा ये मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की, और कहाँ पे इसको सेटअप किया गया है? तो ये सिटी है बेंगलुरु। फाइन, नेक्स्ट है विच स्टेट हैज़ रिलीज्ड द इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ट्राइब्स ऑफ द स्टेट। कौन सा स्टेट है जिसने हाल ही में इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ट्राइब्स नाम की एक किताब रिलीज की है? तो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर मिस्टर नवीन पटनायक ने हाल ही में इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ट्राइब्स इन उड़ीसा को रिलीज किया है, और ये 5 वॉल्यूम की इंसाइक्लोपीडिया है जिसको कि पब्लिश किया है शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ने, किसके साथ मिलके? उड़ीसा स्टेट ट्राइबल म्यूजियम। ठीक है, और ये जो एडिटेड वॉल्यूम्स हैं इसमें 3800 पेजेस मौजूद हैं, साथ ही 418 रिसर्च आर्टिकल्स होंगे जो कि कवर करेंगे सभी 62 ट्राइबल कम्युनिटीज़ को, और इसमें बेसिकली फोकस किया गया है 13 वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के ऊपर। ठीक है, तो ये बुक बेसिकली एक रिपोजिटरी की तरह काम करेगी फॉर एकेडमिशियंस, रिसर्चर्स एंड द पॉलिसी मेकर्स। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ट्राइब्स नाम की ये किताब किस स्टेट ने लॉन्च की है? आंसर हो जाएगा उड़ीसा। नेक्स्ट है व्हाट इज PMGKAY विच वॉज रिसेंटली एक्सटेंडेड टिल दिसंबर 2022। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ठीक है, और ये एक तरह की फ्री फूड रेन स्कीम है। ठीक है, किस वजह से न्यूज़ में थी? क्योंकि हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि इस स्कीम को एक्सटेंड किया जाएगा बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए अगले 3 और महीनों के लिए।
ठीक है, मतलब अब कब तक ये वैलिड रहेगी? दिसंबर 31, 2022। और ये 7th फेज है इस स्कीम का, जिसमें सेंटर एलोकेट कर रही है 44,762 करोड़ रुपीस। फाइन, तो ध्यान में रखिएगा इसका फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। और किस वजह से ये न्यूज़ में थी? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि इसको 3 और महीनों के लिए एक्सटेंड किया जाएगा। फाइन, तो ये एक तरह की फ्री फूड ग्रेन स्कीम है बीपीएल के लिए। नेक्स्ट है पुलमपारा इंडिया इज द फर्स्ट डिजिटली लिटरेट पंचायत इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो पुलमपारा जो कि पहला डिजिटली लिटरेट पंचायत बन चुका है इंडिया का, ये कौन से स्टेट में लाई करता है? आपसे ये पूछ रहे हैं। पुलमपारा है थिरुवनंतपुरम में, मतलब केरला स्टेट में, और हाल ही में ये बन चुका है इंडिया का पहला डिजिटली लिटरेट ग्राम पंचायत। और इसी के साथ ये पहला ऐसा पंचायत है कंट्री में जिसने कि फुल डिजिटल लिटरेसी को अचीव कर लिया है अमंग इट्स रेजिडेंट्स। ठीक है, और इसके लिए इन्होंने डिजी पुलमपारा नाम का एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। कब? अगस्त 15, 2021 में। ठीक है, जिसका एम ही यही था कि डिजिटल एजुकेशन को इम्पार्ट करना टू द मोस्ट अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी इन द पंचायत। फाइन, और इस कैंपेन को फिर रन किया गया विद द असिस्टेंस ऑफ वॉलंटियर्स फ्रॉम कॉलेजेस, कुदम्बश्री यूनिट्स एंड अदर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। फाइन, तो उल्टा भी आपसे पूछ सकते हैं कि इंडिया की पहली डिजिटली लिटरेट पंचायत का नाम क्या है? तो ध्यान में रखिएगा पुलमपारा। अगर आपसे पूछेंगे कौन से स्टेट में ये लाई करता है, तो केरला स्टेट में है। विच स्टेट इनॉग्रेटेड द लता मंगेशकर चौक एट द बैंक्स ऑफ द सरयू रिवर? तो सरयू रिवर के बैंक्स पे कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने लता मंगेशकर चौक को इनॉग्रेट किया है? तो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में इनॉग्रेट किया है लता मंगेशकर चौक को। कहाँ पे? इन अयोध्या। कब किया था? ऑन द ओकेजन ऑफ 93rd बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लता मंगेशकर जी। ठीक है, और ये जो इंटरसेक्शन है एट द बैंक्स ऑफ सरयू रिवर, इसको डेवलप किया जाएगा कितने कॉस्ट पे? 7.9 करोड़ रुपीस के साथ। और याद रखिएगा लता मंगेशकर जी का निधन हो गया था फरवरी 2022 में एट द एज ऑफ 92 ईयर्स। ओके, और इम्पॉर्टेंट बात क्या है? ये पद्म रत्न अवार्डी भी हैं। फाइन, तो ध्यान में रखिएगा लता मंगेशकर चौक को हाल ही में कौन से स्टेट में इनॉग्रेट किया गया है? यह है उत्तर प्रदेश। हु इज द विनर ऑफ दादा साहेब फाल्के अवार्ड फॉर द ईयर 2020? तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसको दिया गया है? हाल ही में वेटरन एक्टर आशा पारिक को सेलेक्ट किया गया है फॉर दादा साहेब फाल्के अवार्ड फॉर द ईयर 2020, और इनको ये अवार्ड प्रेजेंट किया जाएगा एट द नेशनल फिल्म अवार्ड्स सेरेमनी, जो कि कहाँ पे होगी? नई दिल्ली में। ठीक है, याद रखिएगा इसके पहले वाला जो एडिशन था दादा साहेब फाल्के अवार्ड का, वो किसको दिया गया था? ये हैं तमिल फिल्म सुपरस्टार रजनीकांत। ठीक है, और अगर आशा पारिक की बात करें तो ये 52nd अवार्डी हो गई हैं इस ऑनर की, और इन्होंने काम किए हैं मोर देन 95 फिल्म्स में, और इसके अलावा ये चेयरपर्सन रह चुकी हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन की। कब से कब तक? फ्रॉम 1998 टू 2001। ठीक है, इस अवार्ड को स्टैब्लिश किया गया था 1954 में, और अब इस अवार्ड को कौन ऑर्गेनाइज करता है? तो ये है नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, मतलब NFDC। ठीक है, तो ध्यान में रखने वाली बात 2 है। सबसे पहले ये कौन सा एडिशन है दादा साहेब फाल्के अवार्ड का? ये है 52nd एडिशन। और कौन से एक्टर को ये अवार्ड दिया गया है? तो ये है आशा पारिक। अच्छा, अब एग्जामिनर भी काफ़ी ज़्यादा चालाक हो चुके हैं आप लोगों की तरह, क्योंकि दादा साहेब फाल्के अवार्ड सबको पता है कि आप पढ़ के आएंगे किसको मिला है, तो उन्होंने पूछ लिया था कि कौन सा एडिशन था ये दादा साहेब फाल्के अवार्ड का। तो इस तरफ लोगों का ध्यान ज़्यादा नहीं जाता है, इसलिए मैंने आपको एम्फेसाइज किया कि ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन फ्लाइट टेस्टेड द वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल? तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में 2 सक्सेसफुल टेस्ट फ्लाइट कंडक्ट किए हैं इस वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल के। ठीक है, और इन टेस्ट को कैरी आउट किया गया है फ्रॉम द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज एट चांदीपुर ऑफ द कोस्ट ऑफ उड़ीसा। ठीक है, और ये एक तरह की मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है जिसको कि डिज़ाइन और डेवलप किया गया है इंडिजिनियसली बाय DRDO के रिसर्च सेंटर इमारत के द्वारा एट हैदराबाद। ठीक है,
तो सिर्फ ध्यान में रखिएगा कि DRDO ने इसका फ्लाइट टेस्ट हाल ही में सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिया है, ठीक है। विच कंट्री इज सेट टू प्रोड्यूस कार्ल गुस्ताफ M4 वेपन सिस्टम इन इंडिया? कौन सी कंट्री है जो कार्ल गुस्ताफ M4 वेपन सिस्टम को इंडिया में प्रोड्यूस करेगी? ये है स्वीडन की एक डिफेंस फर्म जिसका नाम है साब। इन्होंने अनाउंस किया है अपना प्लान कि ये सेटअप करेंगे एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इंडिया में इन कार्ल गुस्ताफ M4 शोल्डर फायर्ड वेपन सिस्टम को डेवलप करने के लिए, ठीक है। और ये जो साब कंपनी है ये लेटेस्ट रॉकेट लॉन्चर्स को डेवलप करेगी इंडिया में इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए, और इसी के साथ ये कॉम्पोनेंट्स भी डेवलप करेंगे यूजर्स के लिए। और इसमें जो प्रोडक्शन है इस नई फैसिलिटी में ये कब से शुरू हो जाएगा? 2024 से। कौन से कैंपेन के तहत? तो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा कि कार्ल गुस्ताफ M4 वेपन सिस्टम से कौन सी कंट्री एसोसिएटेड है? ये है स्वीडन। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इन 2022? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसको हाल ही में अपॉइंट किया गया है? तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो अपॉइंट करेंगे लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान रिटायर्ड को एज द नेक्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ठीक है। और इसी के साथ ये फंक्शन करेंगे एज अ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। 40 साल का इनका डिफेंस की फील्ड में कैरियर रहा, जिसमें ये डिफरेंट तरह की पोजीशंस पे सर्व कर चुके हैं। इसके अलावा ये जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ईस्टर्न कमांड के बनाए गए थे 2019 में, और उसके बाद ये बने रहे इस पोजीशन पे जब तक इन्होंने रिटायरमेंट नहीं लिया, मतलब 2021 तक, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बात सिर्फ क्या है कि नेक्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? हमारे लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। नेक्स्ट है द्वारे राशन स्कीम विच वॉज सीन इन द न्यूज इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच स्टेट? आपसे पूछ रहे हैं कि द्वारे राशन स्कीम कौन से स्टेट की स्कीम है। एक्चुअली कलकत्ता हाई कोर्ट ने हाल ही में डिक्लेयर किया है इस द्वारे राशन स्कीम को एज लीगली वॉइड, ठीक है। और इसी वजह से ये स्कीम न्यूज में थी। कौन से स्टेट की है? आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल। तो इस स्कीम को इंट्रोड्यूस किया था वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने नवंबर 2021 में, और इस पर यह डिसाइड हुआ था कि फूड ग्रेन्स को डिलीवर किया जाएगा अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सभी बेनिफिशरीज के डोर स्टेप तक, ठीक है। लेकिन हाई कोर्ट के हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट ने ट्रांसग्रेस की है लिमिट ऑफ डेलीगेशन को कि जो भी फेयर प्राइस शॉप डीलर्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करें राशंस को बेनिफिशरीज के डोर स्टेप पे इन एब्सेंस ऑफ एनी अथॉरिटी। कोई भी अथॉरिटी वहां पे मौजूद नहीं थी, ठीक है। तो इसी वजह से इसको अब लीगली वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया है। आपको बस ध्यान में क्या रखना है कि द्वारे राशन स्कीम कौन से स्टेट की स्कीम है, ध्यान में रखिएगा, वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट है बांधवगढ़ फॉरेस्ट एरिया विच वॉज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? बांधवगढ़ फॉरेस्ट रिजर्व कहाँ पे है, आपसे ये पूछ रहे हैं। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने हाल ही में 100 रिमेन्स पाए हैं बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में, जो कि कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। इसमें जो है लार्जेस्ट वरहा स्कल्पचर भी हमें मिला है जो कि 9th से 15th सेंचुरी के बीच का है। इसी के साथ यहाँ पे 26 केव्स मिली हैं 2nd सेंचुरी CE टू 5 सेंचुरी CE तक की। इसके अलावा यहाँ पे रिमेन्स पाए गए हैं महायाना सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म के। फॉर एग्जाम्पल चैत्य शेप की जो डोर्स होती हैं, सेल्स होती हैं जिसमें कि स्टोन बेड्स होते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पाई गई हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे स्टोन जेम्स देखे गए हैं और एक तरह का वाटर फिल्टर स्ट्रक्चर पाया गया है, और भी डिफरेंट तरह के कॉइन्स और ब्रह्मी इंस्क्रिप्शन हमें यहाँ पे मिला है, ठीक है। तो इसी वजह से ये एरिया न्यूज़ में था। और कहाँ पे ये लाई करता है, ध्यान में रखिएगा, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के कुछ और नेशनल पार्क्स का नाम अगर एक बार रिवाइज करें तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं? सबसे पहले है कान्हा नेशनल पार्क, फिर बांधवगढ़ तो पता ही है आपको, उसके बाद एक आता है पेंच नेशनल पार्क, उसके बाद नेक्स्ट है पन्ना नेशनल पार्क, ये भी मध्य प्रदेश में लाई करता है, फिर है सतपुड़ा नेशनल पार्क, उसके बाद एक और है संजय नेशनल पार्क जिसको आप गुरु घासीदास नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं, फिर एक बहुत फेमस है कूनो नेशनल पार्क, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था क्योंकि नामीबिया से जो चीते लाए गए हैं वो कूनो नेशनल पार्क में रखे जाएंगे, इसी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। इसके बाद एक और है माधव नेशनल पार्क, और भी बहुत सारे हैं जैसे कि वन विहार नेशनल पार्क एट्सेट्रा, ठीक है। तो ये हो गया कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स मध्य प्रदेश स्टेट से। तो इसी के साथ हमने आज के सभी करंट अफेयर्स और न्यूज़ को कवर कर लिया है, और अब हम चलेंगे हमारी कैटेगरी वाले सेशन की तरफ। तो कौन सी 3 कैटेगरीज आज हम देखने वाले हैं? सबसे पहले हम कुछ सिटीज़ देखेंगे जो हाल फिलहाल न्यूज़ में थी, उसके बाद सेकेंड हम रिवाइज कर लेंगे एक बार स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर्स,
और एट लास्ट ग्रैंड प्रिक्सेस रिवाइज कर लेते हैं, बहुत दिन हो गए हैं, ठीक है। सबसे पहले सिटीज़ पे आते हैं। विच सिटी इज़ द होस्ट ऑफ द यूनेस्को मोंडी एक्ल्ट 2022 वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस। तो ये जो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस है ये कहाँ पे होगी? मैक्सिको सिटी में। और यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर मिस्टर अर्जुन राम मेघवाल इसमें इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और ये थर्ड सच कॉन्फ्रेंस है यूनेस्को की। ऐसी पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी मैक्सिको सिटी में 1982 में, उसके बाद सेकेंड कॉन्फ्रेंस हुई थी स्टॉकहोम में 1998 में, और ये फाइनली यूनेस्को की थर्ड कॉन्फ्रेंस है जो कि मैक्सिको सिटी में होगी। विच सिटी इज़ द होस्ट ऑफ द वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट। तो 8th एडिशन वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट का इनॉग्रेट किया गया है दुबई सिटी में, और मिनिस्टर्स, ऑफिशियल, एक्सपर्ट्स डिफरेंट फील्ड से इस समिट में पार्टिसिपेट करेंगे। और इस समिट को कंडक्ट किया जा रहा है अंडर द थीम ऑफ क्लाइमेट एक्शन लीडरशिप थ्रू कोलैबोरेशन, द रोड मैप टू नेट जीरो, ठीक है। विच सिटी हैज़ इंट्रोड्यूस्ड वेंडिंग मशीन्स फॉर फ्री ब्रेड नेम्ड एज ब्रेड फॉर ऑल। तो वेंडिंग मशीन्स फ्री ब्रेड के लिए जिसका नाम दिया गया है ब्रेड फॉर ऑल, इसको हाल ही में इंट्रोड्यूस किया गया है दुबई सिटी में। और ये इनिशिएटिव है एक फाउंडेशन का जिसको कि सेटअप किया है रूलर ऑफ दुबई ने, शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने। तो जो फूड प्राइस इंडेक्स है जिसके थ्रू आप मंथली चेंज को ट्रैक करते हैं कि कितना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है कॉस्ट ऑफ अ बास्केट ऑफ फूड कमोडिटीज़ में, ये 8.75% से इंक्रीज हुआ था दुबई में जुलाई मंथ में बेसिकली, और इसी वजह से ये इनिशिएटिव लिया गया है, ठीक है। द ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी साउथ जोन इज सेट टू बी एस्टैब्लिश्ड इन विच पर्टिकुलर सिटी। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में नींव रखी है ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की साउथ जोन, कहाँ पे? बेंगलुरु में, ठीक है। और इस लैबोरेटरी को इक्विप किया जाएगा विद स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। साथ ही यहाँ पे एक्सपर्टीज मौजूद होंगे फॉर हैंडलिंग इन्फेक्शियस एजेंट्स ऑफ वेरियस रिस्क ग्रुप, ठीक है। तो अंडर प्राइम मिनिस्टर आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन फंड्स को अप्रूव किया गया है फॉर सेटिंग अप मल्टी सेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूशन एंड प्लेटफॉर्म, जिसमें कि 4 जोनल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी भी इंक्लूडेड हैं, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा इसको कहाँ पे सेटअप किया जाएगा? बेंगलुरु में। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ सस्टेनेबल टेक्सटाइल समिट सपोर्टेड बाय MSME मिनिस्ट्री। इसको जो है होस्ट करेगी नई दिल्ली। विच सिटी टॉप द ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर्स इंडेक्स इन 2022। तो इस इंडेक्स को टॉप किया है न्यूयॉर्क ने, उसके बाद सेकंड पोजीशन पे था इसमें लंदन, और फिर लंदन को फर्दर फॉलो किया सिंगापुर ने थर्ड रैंक पे, और फोर्थ पे था हांगकॉन्ग, ठीक है। विच इंडियन सिटी इज द होस्ट ऑफ ग्लोबल फिनटेक कॉन्फ्रेंस इन 2022। इस कॉन्फ्रेंस के लिए होस्ट थी मुंबई सिटी, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर्स की। एलियूड किपजोगे हु वॉज सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। ये एक्चुअली मैराथन से रिलेटेड हैं और कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? ये केनिया से, ठीक है। और किस वजह से न्यूज़ में थे? क्योंकि हाल ही में इन्होंने अपना खुद का रिकॉर्ड तोड़ दिया है बाय 30 सेकेंड्स। कहाँ पे? एट बर्लिन मैराथन, ओके। दुलीप ट्रॉफी विच वॉज हेल्ड रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। दुलीप ट्रॉफी किससे रिलेटेड है? क्रिकेट से। और हाल ही में इस ट्रॉफी का फाइनल्स हुआ था तमिलनाडु स्टेट में, जिसमें कि वेस्ट जोन ने हराया था साउथ जोन को बाय 294 रन्स। प्रणव आनंद हु वॉज सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। प्रणव आनंद चेस प्लेयर हैं और ये इस वजह से न्यूज़ में थे क्योंकि हाल ही में ये बन चुके हैं इंडिया के 76th ग्रैंड मास्टर, ठीक है। और कौन सी सिटी से बिलोंग करते हैं? तो ये हैं बेंगलुरु सिटी से। आपको कमेंट्स में लिखना है कि 75th ग्रैंड मास्टर इंडिया के कौन हैं। विच स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ इंडिया रिसेंटली बिकेम द डायमंड लीग चैंपियन। ये टाइटल मिला है नीरज चोपड़ा को, और इन्होंने पहले भी बहुत सारे खिताब जीते हैं। फॉर एग्जाम्पल लॉजेन डायमंड लीग, पावो नुर्मी गेम्स, इसके साथ इन्होंने सिल्वर भी जीता था। कहाँ पे? एट द वर्ल्ड चैंपियनशिप जो कि जुलाई में हुई थी, राइट। सुब्रतो कप विच वॉज सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। सुब्रतो कप रिलेटेड है फुटबॉल से, और ये न्यूज़ में था क्योंकि हाल ही में इसका 61st एडिशन स्टार्ट हो गया है। अरविंद चिदम्बरम हु वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली प्लेज विच स्पोर्ट। ये हैं चेस प्लेयर, और हाल ही में ये चैंपियन बने थे 22nd दुबई ओपन चेस टूर्नामेंट के,
ठीक है। अंतिम पंगल हु वॉज सीन इन द न्यूज़ प्ले विच स्पोर्ट, ये एक्चुअली रेसलर हैं और ये किस वजह से न्यूज़ में थी, क्योंकि हाल ही में ये पहली इंडियन फीमेल रेसलर बन चुकी हैं जिन्होंने गोल्ड जीता है एट अंडर-20 वर्ल्ड चैंपियनशिप। मनीषा कल्याण हु वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली प्लेज विच स्पोर्ट, मनीषा कल्याण फुटबॉल से एसोसिएटेड हैं और 2 रीज़न है जिसकी वजह से ये न्यूज़ में थी। पहला रीज़न क्या है, ये फर्स्ट इंडियन फुटबॉलर हो चुकी हैं जिन्होंने UEFA का चैंपियंस लीग खेला है, ठीक है। इसके अलावा सेकंड रीज़न क्या है कि 2022 के लिए ये AIFF वुमेन फुटबॉलर ऑफ द ईयर बनाई गई हैं, ठीक है। आपको कमेंट्स में लिखना है कि AIFF मेन फुटबॉलर ऑफ द ईयर कौन बनाए गए हैं, अपने जवाब कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। अब लास्ट में हम रिवाइज कर लेते हैं एक बार अपना ग्रैंड प्रिक्सेस वाला सेशन। अच्छा, ये चीज़ मैं बार बार नहीं पढ़ूंगी विच रेसिंग ड्राइवर वन, विच रेसिंग ड्राइवर वन, अदरवाइज ये थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, ठीक है। सिर्फ टाइटल पढ़ेंगे और इसका आंसर देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इटालियन ग्रैंड प्रिक्स टाइटल, ये जीता है मैक्स वर्स्टैपेन ने। फॉर्मूला 1 बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स टाइटल, ये भी जीता है मैक्स वर्स्टैपेन ने। 2022 का हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स टाइटल एक बार फिर से मैक्स वर्स्टैपेन। फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2022, आंसर फिर से मैक्स वर्स्टैपेन। ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 टाइटल, ये जीता है चार्ल्स लेक्लर्क ने। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि ऑस्ट्रियन साथ ही साथ ऑस्ट्रेलियन, ये दोनों ही टाइटल जीता है चार्ल्स लेक्लर्क ने। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2022, ये जीता है कार्लोस सेंस ने। 2022 का कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स एक बार फिर से मैक्स वर्स्टैपेन और अजरबैजान फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स टाइटल 2022 का, ये भी जीता है मैक्स वर्स्टैपेन ने। इसके अलावा 2 और ग्रैंड प्रिक्स टाइटल हैं जो कि मैक्स वर्स्टैपेन ने जीते हैं। कौन कौन से हैं ये, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स टाइटल और साथ ही सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स, फाइन। और याद रखिएगा एक बच रहा है मोनाको ग्रैंड प्रिक्स टाइटल, ये जीता है सर्जियो पेरेज ने। इसके बाद एक और बच रहा है लास्ट बहरीन ग्रैंड प्रिक्स टाइटल, ये भी जीता है चार्ल्स लेक्लर्क ने, ठीक है। तो ये हैं 2022 में होने वाले सभी इंपॉर्टेंट ग्रैंड प्रिक्सेस जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इनको ध्यान में रखिएगा। तो अब आ जाते हैं आपके क्विज पे। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते हैं कोई भी बात नहीं। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today. With this, me Nuzhat Sana signing off.